जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में दोस्तों शानदार तरीके से श्रीलंका ने वापसी कर ली है सीरीज में और इतनी आसानी से टीम इंडिया को ये सीरीज जीतने नहीं देगी। आप सभी को बता दें, 3 मैच की टी20 सीरीज में पहला मैच टीम इंडिया ने बड़े ही शानदार तरीके से 38 रनों से श्रीलंका टीम को हराया था जब वो चेस कर रही थी। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका ने 4 विकेट से ये मुकाबला जीता और आखिरी ओवर में दोस्तों ये मुकाबला जीता जब 2 ही गेंद बची थी। आप सभी को बताएंगे आखिरी ओवर के मैच का पूरा रोमांच की क्या कुछ देखने को मिला आखिरी ओवर में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन किन खिलाड़ियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यहाँ पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हमारी इस खास वीडियो में मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। सबसे पहले दोस्तों आज की आपको प्लेइंग 11 बताते हैं, जिसमें शिखर धवन के साथ ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, राहुल चहर, नवदीप सैनी, चेतन साकारिया, वरुण चक्रवर्ती देखने को मिले। अब कंफ्यूजन फैंस के मन में ये रहेगी कि बाकी प्लेयर कहाँ गए, जिसमें पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार, ईशान किशन, दीपक चहर जो मैच विनिंग खिलाड़ी थे। तो आपको उनके बारे में बता दें दोस्तों कि अक्सर उनको लेकर हुआ क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये आया था कि कुरनल पांड्या को यानी कि मंगलवार के दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही दोस्तों ये फैसला लिया गया कि मैच को स्थगित किया जाएगा जब तक के लिए बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। तो 27 तारीख को होने वाला मुकाबला दोस्तों 28 तारीख को प्रेमदास स्टेडियम में ही खेला गया। लेकिन अब जो तीसरा टी20 होगा वो दोस्तों कल ही यानी कि 30 तारीख को आप सभी को बता दें वो मुकाबला अब 29 तारीख को ठीक 8 बजे आप सभी को देखने को मिलेगा लाइव। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मौके का फ़ायदा उठाते हुए 4 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। साथ ही साथ पूरी तरीके से टीम बदली नजर आई, क्योंकि दोस्तों कुरनल पांड्या के जो संपर्क में खिलाड़ी आए थे उसमें हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, युजवेंद्र चहल, कृष्णप्पा गौतम, ईशान किशन, मनीष पांडे, दीपक चहर ये सब शामिल थे दोस्तों। ये सब दोस्तों यहाँ पर क्वारंटाइन यानी कि आइसोलेट कर दिए गए और इनकी रिपोर्ट भले ही नेगेटिव आई हो लेकिन इनको मैदान पर एंट्री की अनुमति नहीं दी गई। अब दूसरे टी20 के बाद दोस्तों तीसरे टी20 में भी ये नहीं खेलेंगे ऐसी आशंका जताई गई है। तो दोस्तों जो भारतीय टीम के सदस्यों की संख्या 24 थी इस सीरीज में वो घटकर अब 15 ही रह गई है, क्योंकि 9 खिलाड़ियों को यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब 4 नए खिलाड़ियों जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल और नीतीश राणा और चेतन साकारिया ने दोस्तों अपना टी20 डेब्यूट किया। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से कुलदीप यादव ने अपने दम पर टीम इंडिया की मैच में वापसी करा दी थी। लेकिन एक समय पर लग रहा था टीम इंडिया जीत जाएगी और 568 दिन बाद दोस्तों कुलदीप यादव ने विकेट लिया था, उसका भी रोमांच आपको बताते हैं। तो दोस्तों बात हो गई आइसोलेट हुए प्लेयर की और साथ ही साथ पूरे मुकाबले की। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हाईलाइट के बारे में। तो टीम श्रीलंका की तरफ से भी एक डेब्यूट खिलाड़ी देखने को मिला, रमेश मेंडिस। साथ ही साथ उन्होंने एक बदलाव भी किया था ताकि इस मैच में वापसी कर सके। अब टीम इंडिया से दोस्तों सिर्फ 5 ही बल्लेबाज खेले थे और 6 गेंदबाज। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली कि नवदीप सैनी से गेंद करा ही नहीं गई। उनका नाम प्लेइंग 11 में था लेकिन वो नज़र नहीं आए। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, बस यही 5 बल्लेबाज थे। अब शुरुआत में दोस्तों टॉस जीतकर यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने पहले इंडिया टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। मैच दोस्तों यहाँ पर अच्छा बन सकता था अगर यहाँ पर टीम इंडिया के वही खिलाड़ी होते जिसमें सूर्य कुमार, ईशान किशन ये सब होते तो पक्का ये मैच जीत जाती। क्योंकि दोस्तों अगर अब 132 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया के अगर आखिरी ओवर तक मैच जाता है श्रीलंका का चेस करते वक्त, तो यहाँ पर अगर 150 के पास स्कोर होता तो टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला जीत जाती। तो यही कुछ हमें दोस्तों देखने को मिला कि यहाँ पर 5 ही मेन बल्लेबाज थे। इसके बाद तो कोई ऑलराउंडर भी नहीं था टीम इंडिया के पास, जिसकी वजह से दोस्तों टीम इंडिया को शुरुआत में बहुत धीमी शुरुआत करनी पड़ी। वैसे तो शुरुआत अच्छी थी क्योंकि 7वें ओवर तक 49 रन बन चुके थे जब ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट 6ठे ओवर की 6ठी गेंद पर गया था। तब उन्होंने 18 गेंदों में 21 रन की पारी खेल चुके थे, 1 चौका मार चुके थे। बॉलर कप्तान शनाका ने इनकी विकेट ली थी और कैच पकड़ी थी भानुका ने। दोस्तों इस मैदान की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि मैदान बहुत बड़ा है, 80-80 मीटर की बाउंड्री है। छक्के लगा पाना बहुत मुश्किल है। चौका लगाने के लिए भी जाएं तो गेंद इतनी धीमी धीमी जाती है। बारिश की वजह से दोस्तों जो आउटफील्ड है वो पूरी तरीके से स्पॉन्जी हो चुकी है, गेंद उसमें फंस के जाती है, जिसकी वजह से चौका लगाना भी बहुत मुश्किल होता है इस मैदान पर। फिर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौका मारा और उनकी विकेट चली गई थी 49 रन पर। उसके बाद दोस्तों कप्तान धवन यहाँ पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए एक और डेब्यूटेंट खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल आए।
23 गेंदों में 29 रन की पारी देवदत्त पडिक्कल ने खेली। एक चौका एक छक्का इन्होंने मारा। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से जो इस दूसरे T20 मुकाबले में छक्का मारा। यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार वो छक्का था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल भी दोस्तों यहाँ पर टिकते उससे पहले धवन ने ही साथ छोड़ दिया था टीम का। शिखर धवन ने दोस्तों 42 गेंदों में 40 रन की पारी खेली 5 चौके की मदद से। अब जिसकी वजह से इनकी हर तरफ किरकिरी ये हो रही है कि ये सपना देख रहे हैं कि इस बार T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वहाँ पर प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकें। लेकिन दोस्तों T20 यानी कि छोटा फॉर्मेट, बड़ी तेज़ी से रन बनाने का कमाल। अब 42 गेंद लेते हुए अगर 40 रन की पारी खेलेंगे तो कैसे इनका T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पर नाम सामने आएगा, जो दिक्कत खड़ी करता है, क्योंकि इनसे भी कई अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। आप भले ही रन मार रहे हो लेकिन ये वनडे की तरह रन हो गया। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये 40 रन मारने के साथ ही यहाँ पर विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कप्तान शिखर धवन ने, क्योंकि दोस्तों शिखर धवन अब श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। धवन ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 11 मैचों की 10 पारियों में 41 की औसत के साथ 375 रन बनाए हैं। लेकिन दोस्तों अगर विराट कोहली का रिकॉर्ड बनाएंगे तो आप कहेंगे कि आसानी से विराट कोहली इनका रिकॉर्ड दोबारा तोड़ देंगे, क्योंकि विराट कोहली ने यह कारनामा 7 मैचों की 6 पारियों में 84 की औसत से कुल 339 रन बनाए हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 82 है और धवन का बेस्ट स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 90 रन का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वो एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। शिखर धवन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7वीं बार 40s पर आउट हुए, यानी कि 40 रन पर आउट हुए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 बार अभी तक 40s पर आउट हुए हैं, तो अब धवन कोहली से इस मामले में आगे निकल गए हैं। 5 बार 40s पर MS धोनी आउट हुए हैं और 5 बार 40s पर ही सुरेश रैना भी आउट हुए हैं। तो ये है दोस्तों शिखर धवन का एक बड़ा रिकॉर्ड। लेकिन अब दूसरी तरफ आगे बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला कि संजू सैमसन से बहुत उम्मीद थी कि वो लास्ट में आके रन तेजी से बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब तीसरा विकेट टीम इंडिया गिरा था तब 15 ओवर की तीसरी गेंद थी। 99 रन पर देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिरा था। देवदत्त पडिक्कल ने 23 गेंदों में 29 रन की पारी खेली, एक चौके एक छक्के की मदद से। एकमात्र ऐसा बल्लेबाज जिसका स्ट्राइक रेट 126 रहा, इससे ऊपर स्ट्राइक रेट तो किसी का गया ही नहीं। संजू सैमसन दोस्तों 13 गेंदों में 7 रन मारे, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए था, लेकिन 13 गेंदों में 7 ही रन मारे, यही हकीकत है। धनंजय ने इनकी विकेट ली थी और बहुत ही बुरी तरीके से आउट हुए थे। उसके बाद नीतीश राणा, इनका भी डेब्यूट मैच था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर डेब्यूट मैच से पहले ODI में भी दोस्तों हमने देखा था कि जब तीसरे ODI में उनको मौका मिला था उसमें भी कमाल नहीं कर पाए, पूरी तरीके से फीके साबित हुए थे। और नीतीश राणा दोस्तों यहाँ पर भी फीके साबित हुए, 12 गेंदों में 9 ही रन बनाया, क्योंकि दोस्तों जब नीतीश राणा मैदान पर एंटर किए थे तब यहाँ पर दोस्तों उनके पास अच्छा खासा मौका था कि अपने आप को साबित करें। 4 ओवर दोस्तों बहुत होते हैं किसी खिलाड़ी को साबित करने के लिए। 4 ओवर यानी कि 24 गेंद में आसानी से दोस्तों 40 रन बन सकते हैं अगर देखा जाए T20 के नज़रिए से, लेकिन ये सब कमाल नहीं हुआ। और टीम इंडिया जो 150 के स्कोर का सपना देख रही थी वो 132 तक सीमित रह गया, वो भी लास्ट में भुवनेश्वर कुमार ने 11 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली। दिक्कत ये थी दोस्तों कि लास्ट के ओवर में सिंगल डबल से ही बात करनी पड़ी, चौका छक्का तो बहुत दूर की बात थी। सबसे ज़्यादा दोस्तों विकेट श्रीलंका की तरफ से यहाँ पर आपको बता दें कि करीब 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था श्रीलंका ने, जिसमें से 4 गेंदबाज सफल रहे। चमीरा के खाते में, हसरंगा और शनाका के खाते में 1-1 विकेट रहा। धनंजय ने दोस्तों 2 विकेट लिए। 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल दोस्तों किया गया, हैरानी की बात है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर श्रीलंका चेस करने के लिए उतरी। 133 रन का स्कोर 120 गेंदों के अंदर। एक बीच में दोस्तों बारिश की वजह से भी हमें रुकावट देखने को मिली थी, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ पर श्रीलंका की थोड़ी सही रही, क्योंकि दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर 12 रन पर दोस्तों माफ़ कीजिएगा अविष्का फर्नांडो को विकेट गिर चुका था। लेकिन एक खास बात इनके इसमें देखने को मिली कि वो 12 रन अगर श्रीलंका के बने थे उसमें 11 रन का योगदान अविष्का ही का था। 13 गेंदों में 11 रन की पारी 2 चौके की मदद से खेल के गए। उसके बाद विनोद भानुका का साथ देने के लिए सदीरा, समर विक्रमा आए दोस्तों। समर विक्रमा भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। छठे ओवर की छठी गेंद पर 39 रन पर दूसरा विकेट श्रीलंका का गिर चुका था विनोद सदीरा के रूप में। दोस्तों 8 रन बना पाए थे सदीरा। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताएं कि छठे ओवर की छठी गेंद पर दोस्तों टीम इंडिया का पहला विकेट 49 रन पर गिरा था और टीम श्रीलंका का दूसरा विकेट 39 रन पर इसी ओवर की गेंद पर गिर चुका था। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो टीम इंडिया लीड में चल रही थी। भुवनेश्वर कुमार ने दोस्तों पहला विकेट लिया था, दूसरा विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दसुन शनाका आए थे कप्तान, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया और 9वें ओवर की पहली गेंद पर 55 रन के स्कोर पर यहाँ पर शनाका का विकेट लेते हुए उनको चलता कर दिया। अब दोस्तों 3 विकेट 55 रन के अंदर आ गए, वो भी 9वें ओवर तक, तो अच्छी बात थी।
इसके बाद दोस्तों ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों 31 रन पर 36 रन की पारी खेल रहे विनोद भानुका 4 चौके मार चुके थे। कुलदीप यादव ने उसी ओवर में उनका विकेट लिया, लेकिन एक कमाल ये देखने को मिला था कि 11वें ओवर की दोस्तों शुरुआत में ही उनका एक कैच छूटा था। जो कैच छोड़ा था दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने, अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो विनोद भानुका 3 गेंद पहले ही आउट हो जाते। लेकिन उसी ओवर में दोस्तों विनोद भानुका का विकेट लेते हुए शायद भुवनेश्वर कुमार की सरदर्दी हटाई कि काश उन्होंने कैच नहीं छोड़ा होता। ये कुछ भी उनके मन में काश नहीं रहने दिया, उसी ओवर में विनोद भानुका का विकेट ले लिया था। उसके बाद दोस्तों धनंजय डी सिल्वा ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गए टीम इंडिया के लिए। ये एक चुनौती के रूप में खड़े हो गए। एक छोर इन्होंने संभाल लिया, दूसरी तरफ से बनिंदु हसरंगा दोस्तों 11 गेंदों पर 15 रन की पारी 2 चौके की मदद से खेले, लेकिन राहुल चहर ने उनका विकेट लिया। जब दोस्तों हसरंगा का विकेट लिया तो टीम श्रीलंका का स्कोर 14वें ओवर की छठी गेंद यानी कि 15वें ओवर तक सिर्फ 94 रन ही था। अब टीम श्रीलंका को भी दोस्तों 5 ओवर में करीब यहाँ से 37 रन की आवश्यकता थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कमाल ये रहा कि रमेश मेंडिस का विकेट लिया गया चेतन सकरिया की तरफ से। उससे पहले चेतन सकरिया ने अपने 2 ओवर में 18 रन दिए थे। फिर उसके बाद चमिका करुणारत्ने और यहाँ पर धनंजय डी सिल्वा ने दोस्तों अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए टीम श्रीलंका को मैच जिता दिया। आपको बता दें लास्ट के 2 ओवर में दोस्तों टीम को चाहिए थे जीत के लिए 20 रन। 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, यानी कि 12 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। अब दोस्तों यहाँ पर 19वां जो ओवर था वो लेकर आए थे भुवनेश्वर कुमार। उसी ओवर में दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने 12 रन दे दिए थे। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले दोस्तों 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देते हुए 1 विकेट झटक चुके थे भुवनेश्वर कुमार। अब 3 ओवर में जो खिलाड़ी 9 ही रन दिया है, वो अब आखिरी ओवर में अपने अगर 12 रन दे दे तो टीम सचमुच मुसीबत में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शन बचा ही नहीं था, क्योंकि 5 ही गेंदबाज थे। नवदीप सैनी प्लेइंग 11 में नाम दिख रहा है, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों चेतन सकारिया को दिया गया आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में 8 रन की आवश्यकता थी। 8 रन दोस्तों बड़ी ही आसानी से बना लिए श्रीलंका की टीम ने। धनंजय डी सिल्वा ने 34 गेंदों में 40 रन की पारी 1 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। चमिका करुणारत्ने ने 6 गेंदों पर 12 रन की पारी 1 छक्का लगाते हुए खेली 200 के स्ट्राइक रेट से। भुवनेश्वर कुमार के दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो छक्का आया था 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर, वो बहुत शानदार था, जिसकी वजह से ही दोस्तों श्रीलंका की टीम यहां पर स्कोर के बहुत करीब पहुंच गई और आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे। लेकिन आपको बता दें जब 12 गेंदों में 20 रन चाहिए थे तो बारिश की हल्की फुल्की बूंदें भी गिरी थी, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टाफ और एम्पायर की तरफ से ये इशारा था कि मैच को रोक दिया जाए और कवर्स ढक दिए जाएं। लेकिन तभी हवा चल रही थी, बारिश के बादल उड़ गए और तुरंत ही मैच शुरू हो गया। लेकिन आखिरी में करते कराते दोस्तों 2 गेंद पहले ही श्रीलंका की टीम ने 133 6 विकेट के नुकसान पर इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया। 1-1 की सीरीज अब बराबर हो गई है, जो दोस्तों बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगले मुकाबले में भी बड़े जो मैच विनर खिलाड़ी थे, जिसमें सूर्य कुमार, ईशान किशन, दीपक चहर, ये नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ का इस पर क्या बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि अगर सभी खिलाड़ी सेहतमंद नहीं हैं, महसूस किया उनकी सेहत को ध्यान में रखा गया तो उन खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन हमें खेलने के लिए और खिलाने के लिए 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। अगर हम 20 या 24 बंदों की स्क्वाड को लेकर आए हैं श्रीलंका में, तो यही सोचकर लेकर आए हैं कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो खेलेंगे, चाहे बैकअप के रूप में खेलें, चाहे किसी की इंजरी के बाद खेलें, लेकिन वो खेलेंगे। तो दोस्तों जिनको खिलाया गया, राहुल द्रविड़ ने बातें क्लियर कर दी कि वो खिलाड़ी भी खेलने लायक हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, किसी खिलाड़ी की खराब फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो खिलाड़ी खेले वो सचमुच अपनी जगह बनाने लायक थे और उनको मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि ऋतुराज, देवदत्त और चेतन सकारिया की बात कर लें दोस्तों, चाहे नीतीश राणा हो, इन सभी को मौका मिलना बहुत जरूरी था। अगर देखा जाए तो टीम इंडिया के पास दोस्तों इतनी बैटिंग लाइनअप, इतनी गेंदबाजी, इतने विकेट कीपर मौजूद है इस समय कि हर किसी को मौका मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ पर इन खिलाड़ियों को मौका मिला, अपने आप को खुशकिस्मत समझें और उस मौके को भुनाएं। बल्लेबाजों ने दोस्तों करते कराते अच्छा कर ही दिया था, 132 5 विकेट तक पहुँचा दिया। अगर दोस्तों 5 विकेट के आगे एक और विकेट गिरता तो बहुत जल्दी टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती, क्योंकि सारे गेंदबाज ही बचे थे। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी। लेकिन स्ट्राइक रेट अगर अच्छा होता और 150 के पार स्कोर होता तो श्रीलंका की दोस्तों यहाँ पर हार होती, और कुछ नहीं होता, हार होती। श्रीलंका ने ही दोस्तों टॉस जीता था, श्रीलंका ने ही मैच जीत लिया। अब जो तीसरा T20 निर्णायक T20 है वो ठीक दोस्तों आपको 8 बजे से देखने को मिलेगा, गुरुवार की ठीक रात को 29 जुलाई। दोस्तों ये तारीख ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐतिहासिक तारीख होने वाली है शिखर धवन की कप्तानी के नज़रिए से। आपको बता दें कि कुलदीप यादव दोस्तों
568 दिन बाद इस मुकाबले में विकेट लिए थे। बहुत यादगार, करीब 1.5 साल बाद दोस्तों उन्होंने मैदान पर आकर विकेट लिया। साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार ने अपने 50 विकेट पूरे किए इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में और वो चौथे भारतीय और दुनिया के 39वें गेंदबाज बन गए हैं। भारत की तरफ से चौथे और दुनिया की तरफ से 39वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 50 विकेट लिए। भारतीय टीम से इससे पहले युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन ये कारनामा कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने 50वां शिकार अविष्का फर्नांडो को बनाया, जिसके बाद उनका लिस्ट में ये नाम दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो उसमें लसित मलिंगा का नाम सामने आता है। इन्होंने 107 विकेट अपने नाम किए हैं। इस फॉर्मेट में 100 विकेट झटकने वाले वह इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने 84 मैच खेलकर 107 विकेट अपने नाम किए हैं। तो भुवनेश्वर कुमार का 50वां टी20 इंटरनेशनल विकेट। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों तीसरे टी20 में कोई चमत्कार हो, या तो वो खिलाड़ी वापस आ जाए या फिर दोस्तों ये खिलाड़ी ही अपने दमखम से मैच जिताएं। उम्मीदें और दुआएं उनके साथ है, देखते हैं क्या होता है। टीम इंडिया की 4 विकेट से दूसरे टी20 मुकाबले में हार हुई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।